हेलो। तो क्लास 10th का जो नेक्स्ट टॉपिक था, पार्ट थर्ड हम लोग ले रहे हैं आज। दैट इज नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जैसे एग्जांपल इसमें आप ले सकते हैं, लाइक विंड है, सोलर, टाइडल, एटॉमिक, जियोथर्मल। ये सारे एग्जांपल्स हैं। किसके एग्जांपल्स होंगे? दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ओके, सो जब हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इसमें थोड़ा सा इलेबोरेशन आएगा। इलेबोरेशन हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक के बारे में। एटॉमिक या जिसको हम लोग न्यूक्लियर भी बोल सकते हैं, न्यूक्लियर। ठीक है, इसके अंदर जनरली जो क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं वो 1 नंबर का क्वेश्चन मेजरली पूछा गया है। ठीक है, तो एटॉमिक या फिर जिसको हम लोग बोल सकते हैं न्यूक्लियर एनर्जी जो है, इसका मेन पर्पस क्या है? पर्पस इज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए वी यूज 2 एलिमेंट्स, दैट इज यूरेनियम एंड थोरियम। ये एक चीज ही हो गई। ठीक है, ये 2 एलिमेंट हमें रिक्वायर्ड होते हैं। जो इनकी जो अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा है दैट इज इन झारखंड और राजस्थान में और झारखंड में। ठीक है, सो एक और इम्पॉर्टेंट चीज आएगी कि यहाँ पर जो कई ये क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूँ ये पहले एग्जाम्स में आ चुका है। केरला में भी अवेलेबिलिटी होती है। ठीक है, इसमें एक सैंड है दैट कॉल मोनाजाइट। मोनाजाइट में अवेलेबिलिटी होती है थोरियम की। ठीक है, थोरियम की अवेलेबिलिटी है, दैट इज अ टाइप ऑफ, ये जो मोनाजाइट है दिस इज अ टाइप ऑफ सैंड जो केरला में अवेलेबल है। इसमें थोरियम की अवेलेबिलिटी होती है। ठीक है, इसके नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं, दैट इज सोलर। सोलर के अंदर क्या होता है? सोलर में क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर 1 मार्क और 3 मार्क। ठीक है, इट माइट बी पॉसिबल समटाइम फॉर द फर्स्ट 5 मार्क्स। ये 5 मार्क्स जो क्वेश्चन होगा दैट विल बी वैल्यू बेस्ड। ठीक है, और ये जो कंटेंट होगा जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उस पे बेस हो सकता है। ठीक है, लाइक मैं पहले बोलूं कि सोलर क्या है। सोलर एनर्जी बेसिकली इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो सनरेज है, सनरेज कैन बी टैप्ड एंड कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिसिटी. So there is a technology which is used which convert sunlight into electricity, which we call photovoltaic technology. Spelling error हो गया. That is PH photovoltaic technology. ठीक है, which convert the sunlight directly into electricity. Okay, so this type of energy is quite popular in the rural as well as the remote areas, and nowadays it become popular in the urban areas also. Okay, so क्यों ये पॉपुलर हो रही है, या इंडिया में ऐसा क्या है कि ये ज्यादा प्रमोट हो सकती है? द थिंग इज इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया इज अ ट्रॉपिकल। तो ड्यूरेबल पीरियड यहाँ पर यानी कि जो दिन है सनराइज जब अवेलेबल होती है वो टेन्यूर ज्यादा होता है। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट मैंने चीज बोली कि दिस इज क्वाइट पॉपुलर इन द रूरल एज वेल एज द रिमोट एरियाज। इन एरियाज में जो बेसिक है जैसे एलपीजी है या अदर फ्यूल है वो उसकी अवेलेबिलिटी काफी लिमिटेड होती है। सो सोलर एनर्जी से यहाँ पर जो लाइट की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाती है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में मे बी पॉसिबल कुछ नई जो एनसीईआरटी के जो नए एडिशन है उसमें कुछ एग्जाम्पल नहीं है, वो मैं एग्जाम्पल मेंशन कर रहा हूँ कि सबसे बड़ा जो सोलर प्लांट लगाया गया था इंडिया में दैट इज इन माधवपुर। माधवपुर एक जगह है, कहाँ पे? भुज में। ठीक है, और भुज कहाँ पर है? गुजरात में। इधर जो प्लांट लगाया गया, इधर जो मिल्क केन्स होते हैं, मिल्क केन्स जो हैं
उनको स्टेरलाइज करने के लिए, ठीक है, पानी को बहुत ज्यादा गर्म करने के लिए, ताकि जो मिल्क केन्स है उनको स्टेरलाइज किया जा सके, इसलिए इसको यहां पर स्टैब्लिश किया गया, ठीक है। सो दूसरा बेनिफिट क्या हो सकता है, इट विल रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन वुड फ्यूल, ठीक है, या काउडंग केक वगैरह, जो पहले हमारे जो प्रिमिटिव मेथड थे जो एनर्जी के, उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। सो ड्यू टू दैट व्हाट हैपन, इससे एक और रिजल्ट सामने आ सकता है कि इससे हम लोग कंजर्वेशन कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ, यानी डिफॉरेस्टेशन वगैरह नहीं होगा, तो कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट हो गया। साथ ही साथ इट विल ऑल्सो रिड्यूस pollution. So these are the 5 factors which are responsible so that it can be promoted in India, ठीक है। तो इंडिया में काफी ब्राइट फ्यूचर हो सकता है सोलर एनर्जी का। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज और आप मेंशन कर सकते हो कि जो पर्पस, जैसे जो डंग केक होता है, काउ डंग केक वगैरह है, तो उसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं एग्रीकल्चर में एज अ मैन्यूर के लिए, तो उसका जो राइट पर्पस है वो यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है। सो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये 5 बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से वी कैन से दैट देयर इज अ ब्राइट फ्यूचर ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया, ठीक है। क्या बुक में आप क्वेश्चन देखेंगे तो व्हाई डू यू थिंक दैट द सोलर एनर्जी हैज अ ब्राइट फ्यूचर इन इंडिया, तो उसके लिए आप ये पॉइंट्स को कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग विंड पावर में, ठीक है। तो विंड में क्या है, विंड जब हम लोग बात कर रहे हैं तो विंड के अंदर इंडिया में वो पोटेंशियल है कि यहाँ पर हम लोग काफी बड़े स्केल पे विंड एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं। सो इंडिया में सबसे बड़ा जो विंड क्लस्टर है, ये ध्यान रखें, विंड क्लस्टर, ये एक जगह है तमिलनाडु में, तमिलनाडु मदुरै से नागरकोइल तक, ये एक्सटेंडेड एरिया है, यानी मदुरै से लेकर नागरकोइल तक एक क्लस्टर बेल्ट डेवलप किया है, ठीक है, यानी विंड फार्म डेवलप किया है, ठीक है। इसके अलावा इंडिया में जो अदर स्टेट्स हैं लाइक आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, गुजरात है, केरला है, महाराष्ट्र है, इन जगहों पे भी हम लोगों ने इनिशियली, इवन राजस्थान में भी इनिशियली इसको स्टार्ट किया है, ठीक है। तो इंडिया में पोटेंशियल हो सकता है। और ये जो मैंने बोला है नागरकोइल से या मदुरै से नागरकोइल, ये क्वेश्चन हो सकता है 1 नंबर का एग्जाम्स में, तो सीबीएसई एग्जाम्स में थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट कॉल बायोगैस, ठीक है। अब बायोगैस का देखो, बायोगैस अगेन इट्स गिव यू अ मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस का मतलब क्या हो गया कि इससे आपको 2 चीजें अवेलेबल हो रही है। देखो, फ्यूल अवेलेबल हो रहा है, ठीक है, यानी आपको फ्यूल की अवेलेबिलिटी हो रही है, प्लस इसमें अ गुड क्वालिटी ऑफ मैन्युअर अवेलेबल होता है, तो ये तो ड्यूल बेनिफिट इसका जनरली अपन बोल सकते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा और क्या बेनिफिट है, जैसे मैंने बोला सोलर के लिए का ब्राइट फ्यूचर है इंडिया में, तो ऐसे बायोगैस का भी हो सकता है, ठीक है। तो फ्यूल भी हो गया, मैन्युअर भी हो गया, और अगर मैं देखूं तो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, और ये पोल्यूशन को कम कर देगा, इट रिड्यूस डिपेंडेंस, जो हमारा वुड फ्यूल पे डिपेंडेंस था उसको भी रिड्यूस कर देगा। तो दीज आर द वेरियस बेनिफिट्स थ्रू द बायोगैस। ओके, अब चलते हैं हम लोग टाइडल एनर्जी पे। अब टाइडल एनर्जी है क्या, टाइडल एनर्जी में होता क्या। टाइडल का मतलब क्या हो गया कि जो ओशनिक एरियाज होते हैं, यहाँ पर हाई टाइड्स जब आती हैं, ठीक है, यानी जो लहरें आती हैं, उससे टर्बाइंस को रोटेट करना, यानी विद द हेल्प ऑफ टाइड्स, रोटेशन ऑफ टर्बाइंस, ठीक है। इस टर्बाइन के रोटेशन से क्या हो सकता है, पावर जनरेट होती है। तो नेचुरल है कि ये टाइड, यानी जो टाइडल एनर्जी है, ये कहां पर होना चाहिए, कोस्ट एरिया में ही होगा, ठीक है। तो कोस्ट एरिया में इसको यूटिलाइज किया जाता है। तो इंडिया में जो इसके जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट वी कैन से दैट या स्टैब्लिश हो चुका है, दैट इज गल्फ ऑफ कच्छ। गल्फ ऑफ कच्छ में, यानी दैट इज इन गुजरात, जहां पर ऑलमोस्ट 900 मेगावाट टाइडल एनर्जी जनरेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, 900 मेगावाट एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज द नेशनल
हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, NHPC वी कैन से, ठीक है, NHPC दैट इज नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो नेक्स्ट है दैट इज द जियोथर्मल। तो जियो का मतलब किससे हो रहा है? जियो का स्टेट अवे मतलब है अर्थ, ठीक है। जियो और थर्मल दो वर्ड्स हैं, ठीक है। थर्मल मीन्स हीट और जियो मतलब अर्थ, यानी कि इन दोनों, यानी अर्थ में जो हीट की अवेलेबिलिटी, उससे पावर को जनरेट करना, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसमें एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू मैं बताता हूं। इसमें क्या है कि कुछ मेटेलिक पाइप्स को इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ में डाला जाता है, ठीक है, जहां हमें लगता है कि हीट की अवेलेबिलिटी है। और अब ये मेटल है, मेटल होगा, और यहाँ पे आप समझ लें आप कि ये यहाँ से हम लोग उसमें वाटर सप्लाई देने वाले हैं। तो वाटर सप्लाई से क्या होगा, ये मेटल पूरा गर्म हो गया है बिकॉज ऑफ हीट। हीट जैसे ही गर्म मेटल में जाएगी तो इट कन्वर्ट इनटू वेपर्स। तो वेपर्स जैसे ही बाहर की तरफ मूव करेंगे तो उससे क्या होगा, यहाँ पर टर्बाइंस होंगी, तो टर्बाइंस वहां से रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आया है इसके लिए, वो एग्जाम्पल्स पूछे गए हैं। अगर जब भी पूछे तो वो एग्जाम्पल्स पूछे, ठीक है। तो मतलब कभी ऐसा नहीं पूछा कि व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी। तो इसके बेसिक दो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट है दैट इज इन पार्वती वैली, पार्वती वैली है, लोकेशन है मणिकरण, मणिकरण हिमाचल में, ठीक है। और एक है पुगा वैली। एक पुगा वैली जो है ये है लद्दाख में, ये है लद्दाख में, ठीक है। तो ये जो थे दीज आर द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जहां पर हम लोग इनिशियली इनको स्टार्ट किया है। इनका बहुत वाइड स्केल में अभी तक यूज नहीं हो पाया, जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अभी भी इनका यूज बहुत बड़े स्केल में नहीं है। इट माइट बी पॉसिबल कि इनके आने वाले टाइम में हो सकता है कुछ डीमेरिट्स हो सकते हो, बट स्टिल वी कैन से दैट अभी तक जब हम बोल सकते हैं कि इसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता है, ठीक है, एक्सेप्ट द न्यूक्लियर और द एटॉमिक। Okay. Now, one of the most important question in this chapter, and this is the last major question, कि like why we need to conserve these energy resources. जो भी resources specifically हमारे पास, अगर हम लोग बात करते हैं कन्वेंशनल के, तो कन्वेंशनल आई टोल्ड यू अबाउट दैट कि कन्वेंशनल का सबसे बड़ा इशू यही है कि ये लिमिटेड है, ठीक है, लिमिटेड है, और प्लस रेट ऑफ कंजप्शन हमारा बहुत फास्ट है कंपेरेटिवली जो जियोलॉजिकल साइकिल है उसके कंपेरेटिवली। सो वी नीड टू कंजर्व देम, ओके। साथ ही साथ तीसरा पॉइंट अगर बोलना चाहें तो दिस इज लाइक कि दीज आर द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। लाइक एक बार यूज किया उसके बाद उसको हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो एक यहाँ पर एक स्टेटमेंट बोर्ड में पूछा गया है दैट इज एनर्जी saved is energy produced. So what do you mean by this? तो energy saved और energy produced, it mean that कि आपको कोई भी 5 करंट एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स लेने where we can save the energy, okay, like while we are just brushing our teeth we can turn off the tap, ठीक है। उस पूरे ड्यूरेशन में आप टैप को चला के रखेंगे तो क्या होगा, पानी का वेस्टेज होगा, ठीक है। व्हेन द लाइट्स आर नॉट रिक्वायर्ड, फैन इज नॉट रिक्वायर्ड, यू कैन स्विच ऑफ द फैन। सो दे आर द वेरियस एग्जांपल यू कैन गिव फ्रॉम योर प्रैक्टिकल लाइफ। सो दिस इज द फाइनल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एंड नाउ दिस चैप्टर इज ओवर, एंड आई होप you like it and you are able to understand what I'm going to teach. So thank you.